Hello guys, welcome back to my channel. So it's day 15 of our Uttarakhand PCS preparation journey. तो अभी तक हम हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड में पौरव वर्मन डायनेस्टी, प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री, कत्यूरी डायनेस्टी, परमार डायनेस्टी ऑफ गढ़वाल कंप्लीट कर चुके हैं. तो आज हम देखेंगे चंद डायनेस्टी ऑफ कुमाऊँ, जिन्होंने कुमाऊँ में या फिर उत्तराखंड में बहुत लंबे समय तक राज किया एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी. गाइज, अभी तक आपने अगर मुझे टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है. मैं जो भी वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ या फिर जो भी पढ़ रही हूँ मैं अपने नोट्स टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर शेयर करती हूँ. अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है गाइज तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए. तो देखते हैं चंद डायनेस्टी ऑफ कुमाऊँ. सबसे पहले देखते हैं इनका एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक था. Started from Nanda Devi to Kali River and from Bhabar to Himalayas. अगर कैपिटल्स की बात करें चंद डायनेस्टी की तो इनिशियली इट वाज इन चंपावत. बाद में इन्होंने पिथौरागढ़ का थोड़ा और एरिया कैप्चर कर लिया था एंड लेटर वन ऑफ द रूलर फ्रॉम द चंद डायनेस्टी शिफ्टेड दिस कैपिटल फ्रॉम चंपावत टू अल्मोड़ा. ओके तो हमने देखा था, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा परमार डायनेस्टी की इनिशियली कैपिटल कहाँ थी और कौन से रूलर ने उसको शिफ्ट कर दिया था फाइनली श्रीनगर. और चंद डायनेस्टी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन्होंने किंगडम को यूनाइट किया था. पहले कुमाऊँ में ऐसा था, बहुत छोटे 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 रूलर्स अलग अलग जगह पे राज कर रहे थे. तो चंद डायनेस्टी इज़ नोन फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ द किंगडम ऑफ कुमाऊँ एंड इन्होंने 1790 तक राज किया. मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि गढ़वाल में जो लास्ट परमार रूलर थे वो कौन थे और उन्होंने कब तक राज किया था और उनकी डेथ कब हुई थी. ठीक है. और मतलब चंद डायनेस्टी से पहले ऐसा नहीं था कि कुमाऊँ में किंगडम्स नहीं थे या फिर राज्य नहीं थे. बहुत छोटे 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 किंगडम्स थे. गढ़वाल से भी छोटे किंगडम्स थे. ठीक है. एंड इनिशियली अंडर डोटी राजा. डोटी इज़ अ प्लेस इन नेपाल. तो इसीलिए जो लोग नेपाल किसकी डोटी रीजन से आते हैं, नेपाल से आते हैं, वी मतलब एड्रेस देम एज ए, मतलब अब तो लोग उसको अच्छा नहीं मानते इस शब्द को, बट उसका मतलब डोटी जगह से ही होता है. तो हम बोलते हैं ना नेपालीज को या फिर जो भी लोग नेपाल से आते हैं डोटीयाल करके. ठीक है, मतलब बिकॉज दे वर फ्रॉम डोटी रीजन. तो स्मॉलर किंगडम्स थे गढ़वाल में इन कुमाऊँ एंड इनिशियली ये जो था वो डोटी किंग्स के अंडर था. ठीक है. तो ये चंद डायनेस्टी के रूलर्स थे, इनको डोटी से भी फाइट करना पड़ा. ठीक है. कत्यूरी के जो बचे खुचे रेमनेंट्स थे उनसे भी फाइट करना पड़ा. गढ़वाल से भी फाइट करना पड़ा. कथेरियाज, कथेरियाज वो लोग हैं जो बरेली, मुरादाबाद, रामपुर वगैरह में राज कर रहे थे. बेसिकली दे वर मुस्लिम्स. एंड रोहिलाज. ठीक है. अब इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत बड़ा मिस्ट्री कि चंद डायनेस्टी को स्टैब्लिश किसने किया. इसके बहुत सारे स्कूल्स ऑफ बिलीफ है. कुछ लोग मानते हैं इसने किया, कुछ लोग मानते हैं किसी और ने किया. तो मैं आपको सब बताऊंगी. तो ये कन्फ्यूज़न दो लोगों में रहता है. वन इज सोमचंद. वन स्कूल ऑफ बिलीफ ये मानता है कि सोमचंद ने चंद डायनेस्टी का निर्माण किया और दूसरा स्कूल ऑफ बिलीफ ये मानता है थोड़ा चंद, थोड़ चंद बोलते हैं, इन्होंने चंद डायनेस्टी का निर्माण किया. ठीक है. अब हम देखते हैं कि जैसे बद्रीदत्त पांडे, वेरी इंपॉर्टेंट, बद्रीदत्त पांडे वॉज अ ऑथर और उनकी बुक थी कुमाऊँ का इतिहास. उन्होंने अपनी बुक में मेंशन किया दैट सोमचंद ने इस्टेब्लिश किया चंद डायनेस्टी को. ठीक है. और उनका मानना ये था कि कत्यूरी डायनेस्टी के एक रूलर थे ब्रह्मदेव, उनके राज्य में सोमचंद आया और ब्रह्मदेव ने अपनी बेटी की शादी सोमचंद से करवा दी एंड डाउरी में उसे चंपावत दे दिया और उसने चंद्रवंश की नींव रखी. ये एक स्कूल ऑफ बिलीफ है जो मानता है. और माना ये जाता है कि सोमचंद जो आए थे वो कन्नौज से आए थे या झूसी से आए थे. झूसी इज़ अ रीजन नियर प्रयागराज. ठीक है. ही मैरिड डॉटर ऑफ ब्रह्मदेव जो आई ऑलरेडी टोल्ड यू एंड इज इन डाउरी ही गॉट चंपावत एंड चंपावत वॉज द कैपिटल ऑफ द चंद डायनेस्टी इनिशियली, जो कि मैं आपको बता चुकी. अब थोड़चंद को मानते हैं कि ही स्टैब्लिश द चंद डायनेस्टी. तो वो किस बेसिस पे मानते हैं. ईस्ट इंडिया कंपनी के एक एजेंट थे विलियम फ्रेजर, डब्ल्यू फ्रेजर भी बोलते हैं. उनकी एक रिपोर्ट आई कुमाऊँ एंड गढ़वाल 1830.
उसके बेसिस पे उन्होंने हर्षदेव जोशी के स्टेटमेंट के बेसिस पे ये लिखा कि थोड़चंद एस्टैब्लिश द चंद्र डायनेस्टी। और दूसरी एक फ्रांसिस हैमिल्टन, ये बॉटनिस्ट थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, इनके अकॉर्डिंग भी थोड़चंद एस्टैब्लिश द चंद्र डायनेस्टी। अब देखो, जो लोग मानते हैं कि सोमचंद ने स्टैब्लिश किया चंद डायनेस्टी को, तो देयर इज अ इशू विद द टाइमिंग्स, जिसके बेसिस पे हम आज ये बोल सकते हैं कि शायद सोमचंद ने नहीं किया, क्योंकि ब्रह्मदेव और सोमचंद की जो टाइमिंग है दैट इज नॉट वेरी सिमिलर। ब्रह्मदत्त ये जो बीडी पांडे थे, बद्रीदत्त पांडे थे, जिन्होंने बुक लिखी थी कुमाऊं का इतिहास, उन्होंने ये लिखा 700 एडी में राज करना शुरू किया, जो कि गलत है। और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, एक हमने देखा कत्यूरीज ने राज किया टिल 11th सेंचुरी, ठीक है, ललित सुरदेव के अकॉर्डिंग। तो टाइमिंग्स जो है वो 11th सेंचुरी की होनी चाहिए, बट बद्रीदत्त पांडे ने अपनी बुक में लिखा 700 एडी, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि टाइमिंग्स ही मैच नहीं हो रही है। तो हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि ब्रह्मदेव के राज में आए होंगे सोमचंद, ठीक है। तो कुछ लोग ये मानते हैं कि सोमचंद जो थे वो चंद्रपाल की फैमिली के मेंबर थे, जो उस टाइम पे कन्नौज में रूल कर रहे थे 1018 के टाइम पे, ठीक है। तो चंद्रपाल जो थे वो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के थे। हम अभी एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड में देखेंगे व्हाट वाज गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि जो चंद लोग थे वो कुमाऊं में आए कहाँ से थे, इनका ओरिजिनल घर किधर था, ठीक है। एटकिंसन, वॉल्टन एंड बद्रीदत्त पांडे के बेसिस पे देवर फ्रॉम झूसी, झूसी इलाहाबाद के पास एक जगह, ठीक है। फोल्क टेल्स जो होती हैं हमारी गढ़वाल की जागर वागर में, उनके अकॉर्डिंग जो चंद राजा हैं वो कन्नौज से आए हैं, ठीक है। अ रिलेटिव ऑफ चंद्रपाल, चंद्रपाल जो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के थे, एंड दे आर कंसिडर्ड टू बी ऑफ गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। जो गुर्जर देव टेम्पल है द्वारा हाट में, ये इस थ्योरी का एविडेंस देता है, ठीक है। अब मल्ला किंग्स ऑफ डोटी, ठीक है, डोटी में मल्ला किंग्स जो थे वो उनके कंटेम्प्रेरी रहे काफ़ी समय तक, ठीक है। और जो मल्ला जो राज्य था वो किसने इस्टेब्लिश किया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ही वॉज इस्टेब्लिश बाई निरंजन मल्ला, इनको खसबी कहा जाता है। निरंजन मल्ला ये कत्यूरी प्रिंस थे, उन्होंने टेम्पल्स बनाए चंपावत में, जागेश्वर में और बाकी सारी जगह। अब हम देखते हैं सोमचंद के राज्य में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई, ठीक है। तो इन्होंने राजबंगा से राज करना शुरू किया, ठीक है। काली कुमाऊं हैड मैनी स्मॉल किंगडम्स लाइक खस लोग, जैसे मल्ला लोग, नाग लोग हमने देखा था, नाग हमको गोपेश्वर में त्रिशूल पे 3 नाग किंग्स के नाम मिले थे, विच वॉज इम्पॉर्टेंट, आई टोल्ड यू। द्रविड़, मेड, चंदेल एक्सेट्रा किंगडम्स थे। अब सोमचंद्र ने अपने 4 किलेदार्स को अपॉइंट किया, कारकी, बोरा, या सरनेम्स होते हैं कुमाऊं में अगर आपको पता हो तो, कारकी, बोरा, तड़ागी एंड चौधरी, ठीक है। माना जाता है ये लोग नेपाल से आए थे। उन्होंने हाई पोस्ट दी 2 लोगों को, महाराज को और फर्तियाल्स को। महारा लोग जो थे वो कटोलगढ़ जगह से थे और फर्तियाल लोग डुंगरी से थे। तो माना ही जाता है कि पहले ये माना जाता था कि एक गांव को या फिर एक टाउन को स्टैब्लिश करने के लिए पहले जो काम होते थे दैट वाज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट। जैसे ब्राह्मण्स का काम होता था पूजा करना, क्षत्रियास का काम होता था बैटल लड़ना, वैश्य का काम होता था ट्रेड करना, ठीक है। शूद्रास का काम होता था सफाई करना और ये सब, ठीक है। तो ना माना जाता है कि सोमचंद्र ने ना जब चंद्र डायनेस्टी स्टैब्लिश की, तो अपना एक विलेज और टाउन जब स्टैब्लिश किया तो बहुत सारी जगह से लोगों को लाया। तो ही ब्रॉट ब्राह्मण्स, राजकोली, बखारिया, विश्वकर्मा, टमटा जो कॉपर प्लेट्स पे काम करते थे, बाजदार, ठीक है, एंड गेव देम लैंड, उनको जमीन दे दी नियर राजबंगा। उन्होंने बुढ़ास या फिर सन्यास लोगों को अपॉइंट किया फॉर पुलिस एंड रेवेन्यू फंक्शंस। अब सोमचंद्र के बाद जो इम्पोर्टेंट राजा आते हैं दैट वाज इंद्रचंद। इंद्रचंद क्यों इम्पोर्टेंट थे? इंद्रचंद वाज इम्पोर्टेंट क्योंकि इनके टाइम पे इन्होंने सिल्क प्रोडक्शन शुरू किया कुमाऊं में, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है सिल्क प्रोडक्शन कुमाऊं किसने शुरू किया, तो दैट वाज इंद्रचंद, ठीक है। इन्होंने चाइना से ट्रेड करना शुरू किया थ्रू नेपाल,
ठीक है। 1191 में एक चीज हुई, चल्ला किंग्स, डोटी जो रीजन था मैंने आपको बताया नेपाल के पास में, वहाँ पे चल्ला किंग्स का राज होता था। ठीक है। तो डोटी तो मतलब कुछ लोग ये मानते हैं कि डोटी ने भी अपना कुमाऊं की तरफ आना शुरू कर दिया था, डोटी के राजाओं ने। तो बालेश्वर टेम्पल जो चंपावत इंस्क्रिप्शन पे, वहाँ पे हमको एक चल्ला किंग का वो मिलता है, इंस्क्रिप्शन मिलता है, क्रचल देव ऑफ 1223। ठीक है। इसमें जो क्रचल देव का इंस्क्रिप्शन है, इसमें हमको 10 राजाओं के नाम मिलते हैं। इन 10 राजाओं में से 3 चंद राजा हैं। तो इससे ये पता लगता है कि क्या पता चल्ला किंगडम और ये साथ में थे किसी टाइम पे, चंद किंगडम। ठीक है। गोपेश्वर में हमने देखा था जो त्रिशूल, जिसमें हमको नागा डायनेस्टी के 3 किंग्स के नाम मिले थे, उसी सेम इंस्क्रिप्शन में गोपेश्वर त्रिशूल इंस्क्रिप्शन में अशोक चल्ला का नाम मेंशन है, जिससे पता लगता है अगेन चल्ला उस टाइम पे थे। ही इज ऑल्सो मैंशनड इन, ये अशोक चल्ला इज ऑल्सो मैंशनड इन बोध गया इंस्क्रिप्शन ऑफ पुरुषोत्तम सिंह। अब मानते ये हैं जो अशोक चल्ला था, ये चंद डायनेस्टी के जो वीर चंद थे उनका कंटेम्पररी था। दूसरा इंपॉर्टेंट रूलर चंद डायनेस्टी का ये है गरुड़ ज्ञान चंद। ये इम्पॉर्टेंट, इसने रूल किया 1365 से 1420 तक। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका जो गरुड़ इंस्क्रिप्शन, गरुड़ इसका नाम नहीं है, गरुड़ ज्ञानचंद इज नॉट नाम, गरुड़ इज अ टाइटल विच ही वॉज अवॉर्डेड विद। किसने अवॉर्ड किया, वी विल सी इट। ठीक है। तो ये पहला था, जो ये पहला राजा था चंद डायनेस्टी का जो दिल्ली सल्तनत से हेल्प मांगने गया। तो उस टाइम पे फिरोज शाह तुगलक थे 1365 टू 1420 के बीच में। तो ये फिरोज शाह तुगलक के दरबार में गया और बोला इनको कथेरिया राजपूत से हेल्प करा दो। ठीक है। तराई एरिया इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट एरिया आज तक भी, उधम सिंह नगर वाला बेल्ट। ठीक है। तो वो वहाँ पे उनका राज, कथेरियाज लड़ाई करने आते रहते थे। तो फिरोज शाह तुगलक के पास गया गरुड़ ज्ञानचंद, उन्होंने हेल्प मांगी। ठीक है। तो जो फिरोज शाह तुगलक थे उन्होंने गरुड़ मतलब ज्ञानचंद से खुश होकर बोला आज से तुम्हारा टाइटल है गरुड़। तो इस ज्ञानचंद ने अपना रॉयल एम्बलम ही गरुड़, मतलब गरुड़ जो पक्षी होता है उसको बना दिया। ही कन्क्वेट सोर और सौर वैली। ठीक है। इसने सोर और सौर वैली को कन्क्वेयर किया है। पिथौरागढ़ के ईस्ट में है सोर वैली। ठीक है। आज तो पिथौरागढ़ में ही है, लेकिन उस टाइम पे सोर वैली उसके, तो उसने इंद्रचंद ने, गरुड़ ज्ञानचंद ने ये कन्क्वेयर किया था। सारा खड़कोट, मझेड़ा एंड गोपसा कॉपर प्लेट में इनका इंस्क्रिप्शन मिला है। इसके बाद गरुड़ ज्ञानचंद के बाद जो इम्पोर्टेंट रूलर आते हैं, ही वॉज भारती चंद। ठीक है। भारती चंद इंपॉर्टेंट रूलर थे चंद डायनेस्टी के। हमको बहुत सारे कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस मिले हैं और पवाड़ास मतलब फोल्क टेल्स जो जागर्स में गाई जाती है उससे भी इनका वो मिला है, प्रमाण मिला है। ठीक है। तो भारती चंद ऐसे राजा था जिन्होंने मल्लास से मतलब हमको मल्ला नहीं चाहिए, हमें मल्लास का कंटेम्प्रेरी नहीं बनना, मल्ला को ख़त्म करो, तो इन्होंने मल्लास से लड़ाई लड़ी। ठीक है। जय मल्ला और यक्ष मल्ला 12 साल तक इन्होंने लड़ाई की। ठीक है। इन्होंने पिथौरागढ़ से उनको अटैक किया। गेंड सौर, पिथौरागढ़ के पास जो सौर वैली है उसको इन्होंने, सिरा मतलब आज डीडी हाट वाला एरिया इन्होंने कैप्चर किया। ठीक है। एंड थाल एरिया। ठीक है। बसेरास को इन्होंने अपॉइंट किया टू रूल एट सिरा, मतलब इनके कोई मिनिस्टर्स होते होंगे जिनको बसेरास का नाम दिया। ठीक है। मल्लास, ऐसा माना जाता है कि मल्लास बाद में फिर सिरा आ गए एंड ये कांस्टेंट कन्फ्लिक्ट का ये जो था सिरा वाला एरिया, कांस्टेंट कन्फ्लिक्ट का वो बना रहा टॉपिक। इसके बाद भारती चंद के बाद जो इम्पोर्टेंट रूलर आते हैं दैट वाज बालो कल्याण चंद। इन्होंने राज किया 1545 से 65 तक। ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बालो कल्याण चंद ने मल्ला, जिनसे की लड़ाई होती रहती थी, मल्ला प्रिंसेस के साथ शादी कर दी। ठीक है। अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी, पहले कहाँ थी चंपावत, अब इन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी अल्मोड़ा। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ किसने अपनी अल्मोड़ा शिफ्ट की थी कैपिटल, कौन से चंद राजा ने, तो बालो कल्याण चंद। इन्होंने मड़कोड़ किंगडम जो गंगोली के आसपास वाला एरिया है उसको भी कैप्चर कर लिया था। ठीक है। उप्रेती पंत जोशी, ऑल 3 कास्ट आर ब्राह्मण्स इन उत्तराखंड, तो ये इनके एम्प्लॉयज़ होते थे बालो कल्याण चंद के। ठीक है। उस टाइम पे अल्मोड़ा को आलमनगर या राजपुर भी कहा जाता था।
बालो कल्याण चंद के बाद इंपॉर्टेंट रूलर आए रुद्रचंद, जिन्होंने 1565 से 97 तक राज किया। रुद्रचंद के बारे में इंपॉर्टेंट रीजन है जो आज हम देखते हैं, कुमाऊं रीजन का बहुत बड़ा टाउन है रुद्रपुर, वो रुद्रचंद के नाम पर है। ठीक है, तो ये एरिया अकबर के अधीन इन्होंने वो कर लिया था, ये अकबर के किंगडम में गए थे ऐसा मानते हैं, और ये अकबर के एक वत्सल बन गए थे इन 1580 आफ्टर 1587, तो बेसिकली इन 1588 इन्होंने तराई का एरिया रिकन्क्वेयर कर दिया था फ्रॉम हुसैन खान, एंड इन्होंने इस्टेब्लिश किया रुद्रपुर को। ठीक है, अकबर ने इनको फरमान दे दिया फॉर 84 माल परगना। ठीक है, माल का मतलब होता है गांव, तो ऐसे बोलते हैं तराई रीजन वॉज कम्पोज ऑफ 94। ठीक है, 84 माल परगना। कंस्ट्रक्ट इन्होंने मल्ला महल बनाया अल्मोड़ा में। ठीक है, अल्मोड़ा का मल्ला महल किसने बनाया, क्वेश्चन आया, तो रुद्रचंद ने। ठीक है, ट्रेवर्निक धर्म निर्णय बुक वॉज रिटन ड्यूरिंग हिज टाइम, आता है क्वेश्चन भी। ठीक है, विच प्रेस्क्राइब सोशल ऑर्डर, जो बताता था सोशल ऑर्डर क्या था उस टाइम पे, चंद राजाओं के टाइम पे, डिवीजन ऑफ ब्राह्मण्स और फिक्स दस्तूर, मतलब जजमानी सिस्टम फॉर द सोशल क्लासेस। और इन्होंने एक और किताब लिखी, शैन का शास्त्रा, और ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्रेन्स के लिए इन्होंने अपॉइंट किया खैनी खासाज। कैनी खासाज, कैनी का मतलब होता है बंधुआ, जो जमीन से बंध गए हो। कैनी खासाज वर द पीपल जो ट्रेड करते थे इधर उधर, लैंड एंड लेबरलेस पीपल हु यूज टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन्स इधर उधर। ठीक है, डोमेस्टिक सर्वेंट्स को रुद्रचंद के टाइम पे नाम दिया था चोड़ा चूड़ी। ठीक है, और कॉमन पीपल, वेरी इंपॉर्टेंट, रुद्रचंद के टाइम पे कॉमन पीपल को एक टर्मिनोलॉजी से जाना जाता था, पौड़ी 15 बिश्वा। ठीक है, आर्मी में ठाकुर्स या रजवाड्स को ये अपॉइंट किया जाता था, और उनको उनसे खुश होकर उनको रावत या लैंड दी जाती थी एज ए रिवॉर्ड। ठीक है, इन्होंने रेवेन्यू सेटलमेंट बनाया इन सिरा, जो आज की डेट में डीडी हाट वाला एरिया है, अस्कोट, दरमा एंड जौहर वैलीज, दरमा एंड जौहर आज का मुंशियारी। ठीक है, मुंशियारी की राजमा इज़ वेरी फेमस, जीआई टैग भी मिल गया अब तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम चंद डायनेस्टी ख़त्म कर देंगे। तो आज हमने पढ़ा कि चंद डायनेस्टी की कैपिटल कहाँ थी, किसने शिफ्ट की थी, किसने, बालो कल्याण चंद ने शिफ्ट की थी। इनिशियली इट वाज इन चंपावत, बाद में शिफ्ट कर दी थी बालो कल्याण चंद ने अल्मोड़ा में। 2 स्कूल्स ऑफ बिलीफ थे, किसी कोई मानता था सोमचंद ने इस्टेब्लिश किया, कोई मानता था थोड़चंद ने किया। तो हमने देखा सोमचंद ने राजबंगा से राज करते थे, बहुत सारे लोगों को इधर उधर से ला गए थे गांव बसाने के लिए, और सयानाज और बूढ़ास को पुलिस एंड रेवेन्यू की व्यवस्था सौंप दी थी। इंद्रचंद ने सिल्क प्रोडक्शन शुरू किया था। ठीक है, ज्ञानचंद को गरुड़ की उपलब्धि फिरोज शाह तुगलक ने दी थी। ठीक है, भारती चंद के टाइम पे इम्पॉर्टेंट ये था कि इन्होंने मल्लास से लड़ाई लड़ी थी फॉर द इट्स इंडिपेंडेंस। बालो कल्याण चंद ने कैपिटल शिफ्ट की थी। ठीक है, रुद्रचंद ने रुद्रपुर का जो आज का एरिया है वो किया था, अकबर ने इनको फरमान दिया था 84 माल परगना। ठीक है, और इनके टाइम पे जो इम्पोर्टेंट बुक लिखी गई थी त्रैवानिक धर्म निर्णय, मल्ला महल इन अल्मोड़ा रुद्रचंद ने बनाया था, और ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्रेन्स के लिए कैनी खासास को अपॉइंट किया था, और डोमेस्टिक सर्वेंट्स के लिए चोड़ा चोड़ी को। ठीक है, तो बस बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे और इसको कंप्लीट कर देंगे, चंद डायनेस्टी ऑफ कुमाऊं को। और अगर मेरी वीडियो आपको किसी भी तरीके से हेल्प कर रही है या मोटिवेट कर रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकती है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके गाइज, बाय, हैव अ नाइस डे।